ट्रेन का सफर। नीरा की जिंदगी एक रनवे पर चल रही थी। सुबह की भागदौड़, ऑफिस की चहल पहल और शाम की थकान, उसे यह सब नीरस लगने लगा था। एक दिन उसने अचानक तय किया कि वह एक छोटे से पहाड़ी शहर जाएगी जहां वह बचपन में अपने परिवार के साथ गई थी। वह ट्रेन में अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर बैठी और आसमान में तैरते बादलों को देखते हुए सफर शुरू हुआ। जैसे ही ट्रेन चली, उसकी नज़र सामने बैठे एक युवक पर पड़ी। वह अपनी किताब में खोया हुआ था, लेकिन उसकी गहरी आंखें और हल्की मुस्कान नीरा का ध्यान खींच रही थीं। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन को कुछ घंटे वहीं रुकना पड़ा। नीरा खिड़की से बाहर झांकने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस युवक की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि वह भी उसकी ओर देख रहा था। शायद ये सफ़र लंबा हो सकता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नीरा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद, लेकिन कभी कभी लंबा सफ़र अच्छे साथी दे देता है। उसने अपना नाम आरव बताया। वह एक फोटोग्राफर था जो प्रकृति की तस्वीरें खींचता था। उनकी बातचीत शुरू हुई और समय कैसे बीता इसका पता ही नहीं चला। आरव की कहानियां और उसकी जिंदगी को देखने का नजरिया नीरा को बहुत अच्छा लगा। जब ट्रेन फिर से चल पड़ी तो दोनों ने एक दूसरे से फ़ोन नंबर और सोशल मीडिया प्रोफाइल शेयर किए। स्टेशन पर उतरते समय आरव ने कहा, शायद ये मुलाकात हमारी कहानी की शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि ये यहीं ख़त्म नहीं होगी। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी अनजाने सफ़र सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। उस सफ़र के बाद नीरा की ज़िंदगी में जैसे एक नई रोशनी आ गई थी। आरव के साथ हुई बातचीत ने उसके दिल और दिमाग में कई सवाल जगा दिए थे। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या किस्मत ने उन्हें मिलाने की कोई योजना बनाई थी? कुछ दिनों बाद एक शाम नीरा के फ़ोन पर आरव का मैसेज आया। हाय नीरा, सफ़र के बाद से कैसी हो? वैसे मेरी गैलरी में तुम्हारी यादें अभी भी ताज़ा हैं। नीरा मुस्कुराई। उनकी बातचीत फिर शुरू हुई और धीरे धीरे एक आदत बन गई। वे अपने सपनों, परेशानियों और खुशियों के बारे में बातें करने लगे। आरव ने उसे अपनी खींची हुई तस्वीरें भेजीं, हरी भरी घाटियों, पहाड़ी झरनों और रंग बिरंगे बाजारों की। हर तस्वीर नीरा को दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का एहसास करा रही थी। एक दिन आरव ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, किसी ऐसी जगह जहां शांति और खूबसूरती हो। नीरा ने पहले मना कर दिया, लेकिन आरव की बातों ने उसे मना लिया। कुछ हफ्तों बाद वे एक छोटे से पहाड़ी गांव पहुंचे। ये जगह वैसी ही थी जैसी आरव ने अपनी तस्वीरों में दिखाई थी। हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक छोटा सा झरना। वहां की ठंडी हवा ने जैसे नीरा को नई जिंदगी दी। आरव ने उसे फोटोग्राफी सिखानी शुरू की। कैमरे के जरिए नीरा ने खुद को और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। एक शाम जब दोनों झरने के पास बैठे थे, आरव ने नीरा से कहा, तुम्हें पता है, मैंने अब तक तुमसे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर कभी नहीं खींची। नीरा मुस्कुराई और कहा, और तुम्हारे साथ बिताए पल मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गए हैं। उस पल में दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये एक कहानी थी जो अधूरी जिंदगियों को पूरा करने का मौका दे रही थी। पहाड़ी यात्रा के बाद नीरा और आरव एक दूसरे के और करीब आ गए थे। आरव की फोटोग्राफी ने जहां उसे दुनिया की खूबसूरती दिखाई, वहीं नीरा के शब्दों ने उसे जिंदगी की गहराई समझाई। लेकिन नीरा के मन में एक अनजाना डर भी था। क्या यह रिश्ता सिर्फ एक खूबसूरत सफर तक सीमित रहेगा या यह आरव की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है? यात्रा खत्म होने से पहले आरव ने नीरा को सरप्राइज दिया। उसने अपनी खींची गई नीरा की तस्वीरों को एक वर्कशॉप में प्रदर्शित किया। हर तस्वीर में नीरा की अलग-अलग भावनाएं और सफर की खूबसूरती झलक रही थी। आरव ने कहा, तुम मेरी सबसे खास तस्वीर हो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। नीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आर्व, मुझे भी यही लगता है, लेकिन हमारी जिंदगी की अलग राहें क्या एक हो सकती है? आर्व ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अगर हम दोनों सच में चाहते हैं तो हमारी राहें मिल सकती है। मैं तुम्हारे साथ वही जिंदगी जी सकता हूँ जो तुम्हें खुशी दे, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हर सफर में मेरे साथ रहो। नीरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद यह सफर हमारे दिलों के लिए एक नई शुरुआत है, और मुझे इस पर चलने में कोई डर नहीं। उनकी यात्रा ने सिर्फ तस्वीरों को नहीं, उनके रिश्ते को भी एक नई गहराई दी थी। अब उनके सफ़र सिर्फ जगहों के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए थे।